एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति रहता था जिसका नाम दीनदयाल था। गांव के लोग उसे बहुत आदर और सम्मान देते थे क्योंकि वह बहुत ज्ञानवान और अनुभव से परिपूर्ण थे। दीनदयाल रोज शाम को गांव के चौपाल पर बैठते थे और वहां गांव के बच्चे और युवा उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। उनकी कहानियां जीवन की सच्चाइयों और संघर्षों के बारे में सिखाती थी। एक दिन एक मासूम लड़का मोहित, जो गांव का ही रहने वाला था, दीनदयाल के पास आया। मोहित बहुत सीधा और भोला था, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान करती थी। वह पढ़ाई, खेल और हर काम में सबसे धीमा था। उसके दोस्त उसे अक्सर चिढ़ाते थे, मोहित, तुम कभी भी तेज नहीं बन सकते। चील की तरह उड़ने का सपना देखना बंद कर दो। ये बात मोहित को बहुत दुखी कर देती थी। वह खुद से निराश रहने लगा था और सोचता था कि वह कभी भी अपने दोस्तों की तरह तेज और चतुर नहीं बन पाएगा। मोहित की इस हालत को देखकर दीनदयाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? मोहित ने धीमी आवाज में कहा, दादा, मैं हमेशा सबसे पीछे रह जाता हूँ। चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या कोई और काम। मेरे दोस्त मुझे चील जितना तेज बनने के लिए चिढ़ाते हैं। क्या मैं कभी चील जितना तेज बन सकता हूँ? दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए मोहित के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तेजी केवल शारीरिक गति में नहीं होती। असली तेजी बुद्धि, समझ और सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि चील की तरह तेज बनने का असली मतलब क्या है। मोहित और बाकी सभी बच्चे ध्यान से सुनने लगे। दीनदयाल ने एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन भी तुम्हारी ही तरह था, बहुत मासूम और थोड़ा धीमा। उसके दोस्त भी उसे हमेशा चिढ़ाते थे कि वह कभी तेज नहीं बन सकता। अर्जुन को इस बात का बहुत दुख होता था, लेकिन वह जानता था कि कुछ भी असंभव नहीं होता। एक दिन अर्जुन जंगल की तरफ गया, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। वह बूढ़ा आदमी गांव के बाहर रहता था और लोगों से बहुत कम मिलता था, लेकिन उसके पास अद्भुत ज्ञान था। अर्जुन ने उससे अपनी समस्या बताई और पूछा, क्या मैं भी चील की तरह तेज बन सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, बेटा, चील की तेजी सिर्फ उसकी उड़ान में नहीं होती, उसकी तेजी उसकी बुद्धि और धैर्य में होती है। तुम देखो, जब चील शिकार पर हमला करती है तो वह सीधे जाकर हमला नहीं करती। वह सबसे पहले ऊंची उड़ान भरती है, अपने शिकार को ध्यान से देखती है और सही समय का इंतजार करती है। जब उसे लगता है कि अब सही वक्त आ गया है, तब वह तेजी से नीचे गिरती है और अपने शिकार को पकड़ लेती है। उसकी असली ताकत उसकी समझ में होती है, न कि उसकी उड़ान की गति में। अर्जुन ने चकित होकर पूछा, तो क्या मुझे भी धैर्य और समझ से काम लेना होगा? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर तुम तेज बनना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ दौड़ने की बजाय सोच समझकर काम करना होगा। जैसे चील अपने शिकार के लिए इंतजार करती है और सही समय पर वार करती है, वैसे ही तुम्हें अपनी योजना बनानी होगी। तेजी केवल दौड़ने या भागने में नहीं होती, असली तेजी दिमाग और समझ में होती है। अर्जुन ने यह बात ध्यान से सुनी और मन ही मन ठान लिया कि वह भी चील की तरह धैर्य से काम करेगा और सही समय पर तेजी से आगे बढ़ेगा। वह अब हर काम में ध्यान देने लगा। जब उसके दोस्त खेलते तो वह पहले उन्हें ध्यान से देखता, उनकी रणनीतियों को समझता और फिर धीरे धीरे खुद को सुधारने की कोशिश करता। खेल में धीरे धीरे वह बेहतर होने लगा। उसकी शारीरिक तेजी भी बढ़ी, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी योजना और सोच में थी। पढ़ाई में भी उसने यही तरीका अपनाया। वह हर विषय को ध्यान से पढ़ता और फिर पूरी तरह से समझने के बाद ही सवाल हल करता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई भी बेहतर होने लगी। समय के साथ अर्जुन गांव का सबसे तेज और चतुर लड़का बन गया। अब उसके दोस्त, जो उसे पहले चिढ़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, अर्जुन तो चील की तरह तेज हो गया है। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली तेजी दौड़ने या भागने में नहीं ही। असली तेजी उसकी सोच, योजना और सही समय पर सही कदम उठाने में थी। ये कहकर दीनदयाल ने मोहित की ओर देखा और कहा, बेटा, तेजी का मतलब सिर्फ शारीरिक गति नहीं है। अगर तुम सोच समझकर काम करोगे, धैर्य से काम लोगे और सही समय का इंतजार करोगे, तो तुम भी चील की तरह तेज बन सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि तुम सबसे पहले दौड़ में जीत जाओ, बल्कि ये जरूरी है कि तुम सही तरीके से अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करो।
मोहित ने ध्यान से कहानी सुनी और उसमें छिपे हुए सबक को समझा। वह अब समझ गया था कि तेजी केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि धैर्य, सोच और समझ में भी होती है। उसने ठान लिया कि वह अब अपनी गति के साथ साथ अपनी सोच को भी तेज बनाएगा। वह अब हर काम में ध्यान और धैर्य से काम करेगा और सही समय पर तेजी दिखाएगा। कुछ महीनों बाद मोहित में काफी बदलाव आ चुका था। वह अब अपने दोस्तों से न सिर्फ तेज दौड़ता था, बल्कि अपनी बुद्धि और समझ का भी अच्छा इस्तेमाल करता था। उसकी मेहनत, धैर्य और सही योजना ने उसे चील की तरह तेज बना दिया था। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसके दोस्त, जो उसे पहले चिढ़ाते थे, अब उसकी मेहनत और सफलता को देखकर प्रेरित होते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तेजी सिर्फ शारीरिक गति में नहीं होती। असली तेजी धैर्य, समझ और सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। अगर हम सोच समझकर काम करें और अपने दिमाग की तेजी पर ध्यान दें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।